कक्षा 7 पाठ 14 साप्ताहिक धमाका, जिनके लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे का आज प्रश्नोत्तर हल करेंगे। मौखिक कार्य। प्रश्न को समाज या विश्व में घट रही घटनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का सर्वाधिक चर्चित माध्यम कौन सा है? उत्तर, समाज या विश्व में घट रही घटनाओं को जन सामान्य तक पहुंचाने का सर्वाधिक चर्चित माध्यम अखबार है। खो, किसी कार्य को संपादित करने वाले को क्या कहते हैं? वो इनका नाम प्रायः किसके साथ जुड़ा रहता है? उत्तर, किसी कार्य को संपादित करने वाले को संपादक यानी एडिटर कहते हैं। वह इनका नाम प्रायः अखबार या पुस्तक प्रकाशन से जुड़ा रहता है। प्रश्नावली। नंबर 1, जोड़ियां मिलाइए। मसाले, मिलावट, फीस, स्कूल, तौल, घोटाला, चंदा, मंदिर, नकली दवा, डॉक्टर। नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य ध्यान से पढ़कर सही के सामने सही व गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। को, साप्ताहिक धमाका का प्रथम अंक सोमवार को निकला था। गलत। खो, बीरू ने पिता की घड़ी चुराकर 50 पाउंड में बेच दी थी। गलत। गो, सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट के हिसाब में घोटाला हुआ। सही। घो, गुटकू भटनागर को बच्चे बैगन का भुर्ता कहकर चिढ़ाते थे। गलत। वो, प्रोफेसर माथुर ने संपादक बच्चों को बधाई दी। सही। चो, ब्रिगेडियर कपूर की मुर्गियां असलम ने चुराई थी। सही। छो, सभा की अध्यक्षता चिरंजी लाल कर रहे थे। सही। जो, सभी बहादुर बच्चों को 5-5 रुपये इनाम देने की घोषणा हुई। गलत। नंबर 3, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। को, लाला धनीराम का नाम साप्ताहिक धमाका में क्यों छपा था? उत्तर, वह अनाज में मिलावट करता था। खो, प्रोफेसर माथुर ने बच्चों को बधाई क्यों दी? उत्तर, बच्चों ने साहसिक कार्य किया था। गो, चिरंजी लाल बच्चों को इनाम देने की घोषणा क्यों करते हैं? उत्तर, वे बच्चों को पकड़ना चाहते थे। घो, संपादक बच्चों की लिखावट पकड़ में क्यों नहीं आई थी? उत्तर, वे बाएं हाथ से लिखते थे। वो, साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चे खुश क्यों थे? उत्तर, क्योंकि उन्हें बुराई खत्म करने में सफलता मिली थी। वर्ग कार्य। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न को, इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में किस बात की चर्चा थी? उत्तर, इतवार की सुबह पूरे मोहल्ले में साप्ताहिक धमाका की चर्चा थी। खो, साप्ताहिक धमाका के प्रथम अंक की मुख्य खबर कौन सी थी? उत्तर, साप्ताहिक धमाका के प्रथम अंक की मुख्य खबर थी लाला धनीराम के मसालों में मिलावट। गो, पत्र में संपादक के रूप में किसका नाम लिखा था? उत्तर, पत्र में संपादक के रूप में हम बच्चे नाम लिखा था। घो, मुंशी सादीलाल ने बच्चों के काम की तुलना किससे की व क्यों? उत्तर, मुंशी सादीलाल ने बच्चों के काम की तुलना आज़ादी की लड़ाई के जमाने के क्रांतिकारियों से की, क्योंकि बच्चे को पहचान पाना कठिन हो रहा था। वो, लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर क्यों बैठ गए थे व क्या वे अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाए? उत्तर, लाला धनीराम सुबह 4 बजे उठकर बैठ गए क्योंकि उन्हें साप्ताहिक धमाका बांटने वाले बच्चों को पकड़ना था, पर वे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाए थे। चो, सायंकाल की सभा किस उद्देश्य से आयोजित की गई? उसके अध्यक्ष का नाम भी लिखिए। उत्तर, सायंकाल की सभा संपादक बच्चों को पुरस्कृत करने या उन्हें पकड़ने के उद्देश्य से आयोजित की गई और उनके अध्यक्ष का नाम चिरंजी लाल था। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? को, मैं एक एक की खबर लूंगा। उत्तर, मुंशी सादीलाल ने लोगों से कहा। खो, वे बहादुर बच्चे कौन हैं? उत्तर, अध्यक्ष चिरंजी लाल ने साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों से कहा। गो, यह काम हमें करना चाहिए था लेकिन बच्चे कर रहे थे। उत्तर, प्रोफेसर माथुर ने मुंशी सादीलाल से कहा। घो, अरे भाई, इस बानर सेना से कौन दुश्मनी ले? उत्तर, मुंशी सादीलाल ने साप्ताहिक धमाका के बच्चों से कहा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। प्रश्न को, साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की कोई 5 खबरें लिखिए।
उत्तर, साप्ताहिक धमाका के पहले अंक की खबरें इस प्रकार थी। लाला धनीराम के मसालों में मिलावट, गुटकू भटनाकर बैगन की सब्जी से चिढ़ते हैं, ठेकेदार हजार सिंह ने लड़की की शादी में 50,000 नगद दहेज दिया, हेडमास्टर चोपड़ा के घर स्कूल के चपरासी काम करते हैं, क्लास टीचर सोहनलाल ने 3 महीने की फीस अब तक स्कूल में जमा नहीं की। खो, साप्ताहिक धमाका के द्वितीय अंक के मुख्य आकर्षक बिंदु क्या थे? उत्तर, साप्ताहिक धमाका के द्वितीय अंक के मुख्य आकर्षक बिंदु थे, मोहल्ले के कई सम्मानित कहे जाने वाले लोगों की पोल खुल गई थी। मंदिर का चंदा खाने वाले लोगों को उद्यमी और पापी कह रहे थे, चोरी छिपे शराब पीने वाले अपनी सफाई दे रहे थे। गो, साप्ताहिक धमाका का प्रभाव क्या हुआ? उत्तर, साप्ताहिक धमाका का प्रभाव यह हुआ कि लोग अपने को धीरे धीरे बदलने लगे। रेडियो और भजन कीर्तन वाले लाउडस्पीकरों का स्वर धीमा हो गया। डॉक्टरों के यहाँ भी ठीक दवाएं मिलने लगी। मुंशी सादीलाल भी कहने लगे, अरे भाई, इस बानर सेना से कौन दुश्मनी ले, जो भगवान दे उसी में खुश हूँ। घो, संपादक बच्चों को पैसे की लालच किसने व क्यों दी? उत्तर, संपादक बच्चों को पैसे की लालच अध्यक्ष चिरंजीव लाल, मुंशी सादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम ने दी, क्योंकि ये लोग संपादक बच्चों को पकड़ना चाहते थे। व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। चपरासी का चपरासियाँ, लड़की का लड़कियाँ, पृष्ठ का पृष्ठें, घड़ी का घड़ियाँ, रुपया का रुपये, रिश्वतखोर का रिश्वतखोरों, शराबी का शराबियों, मुश्किल का मुश्किलें, सब्जी का सब्जियाँ, योजना का योजनाएं, नमूना का नमूने, हरकत का हरकतें, दुश्मन का दुश्मनों, देशवासी का देशवासियों, प्रति का प्रतियाँ, मंदिर का मंदिरों, गलती का गलतियाँ, नेता का नेतागण, समस्या का समस्याएं, मुर्गी का मुर्गियाँ। नंबर 2, नीचे लिखे मुहावरों का अर्थ समझकर वाक्यों के अतिरिक्त स्थानों में उचित मुहावरा ढूंढकर लिखिए। को, साप्ताहिक धमाका में मोहल्ले के लोगों को यह बात बताकर सावधान कर दिया कि दुकान का लाला सामान बेचते हुए डंडी मारता है। खो, यह समाचार जानकर सबके कान खड़े हो गए। गो, मोहल्ले के बच्चों ने समाचार पत्र के द्वारा खुले शब्दों में विष घोल दिया। घो, मोहल्ले के लोगों ने जब संपादक की जगह बच्चे शब्द को पढ़ा तो उन सब ने दांतों तले अंगुली दबा ली। वो, मोहल्ले के कुछ लोगों का अपने विषय में भांडाफोड़ होते देख उनका खून खौलने लगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गलत का सही, नकली का असली, अंधेरा का उजाला, शैतान का भगवान, गुप्त का प्रकट, आरंभ का समाप्त, पुराना का नया, सुबह का शाम, दंड का पुरस्कार, पिछला का अगला, प्रशंसा का निंदा। क्वेश्चन नंबर 4, शारीरिक अंगों पर आधारित मुहावरों के संदर्भ में निम्नलिखित अंगों पर 2-2 मुहावरा बनाइए। हाथ का आड़े हाथों लेना, हाथ धोना। खो, सिर का सिर ऊंचा करना, सिर पटकना। गो, गला से गले लगाना, गला काटना। घो, नाक नाक कट जाना, नाक रगड़ना। वो, घुटना घुटने टेकना, घुटनों के बल बैठना। चो, पैर या पाँव अपने पैरों पर खड़ा होना, पाँव भारी होना। छो, कान कान का कच्चा होना, कान भरना। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्द उपसर्ग और प्रत्यय लगाकर लिखिए। क्रम का उपक्रम और क्रमागत, मधुर का सुमधुर और मधुरता, जीवन का आजीवन और जीवन भर, शब्द का प्रतिशब्द और शब्दार्थ, गुण का अवगुण और गुणवान, समझ का नासमझ और समझदार। गृह कार्य, पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए।
को। इस पर प्रोफेसर माथुर ने कहा, यह काम भी आज़ादी की लड़ाई के दिनों जैसा ही है। आज इस बात की बहुत ज़रूरत है कि जो लोग समाज और देशवासियों के दुश्मन हैं उनका भांडाफोड़ किया जाए। यह काम हमें करना चाहिए था, लेकिन बच्चे कर रहे हैं। मैं उन बच्चों को बधाई देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, इस समय प्रोफेसर माथुर यह बात किससे कहा कर रहे हैं तथा क्यों? उत्तर, इस समय प्रोफेसर माथुर यह बात मुंशी सादीलाल से कह रहे हैं और जहां मोहल्ले के लगभग सभी बड़े लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि मोहल्ले के सभी घोटाला करने वाले लोग साप्ताहिक धमाका छापने वाले बच्चों को नहीं पकड़ पा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा काम है जिसे बच्चे कर रहे हैं तथा किस प्रकार? उत्तर, समाज में घोटाला करने वाले लोगों को पर्दाफाश करने का काम बच्चे कर रहे हैं तथा बच्चे साप्ताहिक धमाका नामक बाल अखबार में घोटाला करने वाले व्यक्ति का नाम प्रकाशित करके कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या प्रोफेसर माथुर की बात सुनी गई? यदि नहीं तो उनकी बात का क्या परिणाम हुआ तथा क्यों? उत्तर, नहीं, प्रोफेसर माथुर की बात नहीं सुनी गई और उसका परिणाम यह हुआ कि बिना किसी निर्णय के मीटिंग खत्म हुई, क्योंकि मीटिंग में बहुत हंगामा हुआ। खो, भाषण समाप्त हो गया। मंच पर बैठे लोग सामने बैठी भीड़ की ओर देखने लगे। भीड़ में बैठे सब लोग अपने पीछे मुड़ मुड़ कर देखने लगे कि वे कौन से बच्चे हैं, लेकिन एक भी बच्चा मंच की ओर नहीं बढ़ा। 2 मिनट, 5 मिनट और फिर 10 मिनट बीत गए। धीरे धीरे शोर होने लगा। लोग मंच पर बैठे नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे। क्वेश्चन नंबर 1, भाषण किसने दिया और कहाँ? उन्होंने भाषण में क्या कहा? उत्तर, अध्यक्ष चिरंजी लाल ने एक सभा में भाषण दिया और उन्होंने भाषण में कहा कि हम साप्ताहिक धमाका के संपादक बच्चों की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। उन्होंने हमारी गलतियां बताकर हमें सही राह दिखाई है, इसलिए हम उन बहादुर बच्चों को 500 रुपये इनाम देना चाहते हैं, पर हम उनके नाम नहीं जानते, इसलिए हम उनसे निवेदन करते हैं कि वे सब मंच पर आएं, अपना परिचय दें और पुरस्कार ले लें। क्वेश्चन नंबर 2, इस समय मंच पर कौन कौन नेता बैठे थे? मंच के सामने यह किसकी भीड़ थी तथा क्यों? उत्तर, इस समय मंच पर अध्यक्ष चिरंजी लाल, मुंशी सादीलाल, लाला धनीराम, डॉक्टर चेलाराम आदि बैठे थे और मंच के सामने लोगों की भीड़ थी, क्योंकि लोग भी उन बहादुर बच्चों को देखना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3, भाषण का क्या परिणाम हुआ तथा लोग नेताओं की खिल्ली क्यों उड़ाने लगे? उत्तर, भाषण का परिणाम यह हुआ कि कोई भी बच्चा पुरस्कार लेने मंच पर नहीं गया और लोग नेताओं की खिल्ली उड़ाने लगे, क्योंकि यह तो सिर्फ एक चाल था उन बच्चों को पकड़ने का जो साप्ताहिक धमाका कर रहे थे। धन्यवाद। क्योंकि यह तो सिर्फ नेतागण का एक चाल था उन बहादुर बच्चों को पकड़ने का